माताएं बहनों भाइयों, ये भाव क्रांति क्या है? भाव वो माता है, वाणी और कर्म उसकी संतान है। बोलो, पहले तो हमारे भाव ही पैदा होता ना मन में। जी जी। भाव है जिसमें नरसिंह मेहता का बेटी का नानी बाई का मायरा भरने के लिए ठाकुर जी सांवरिया जी का स्वरूप भर देते हैं। और भाव है जिससे हुंडी सिकड़ जाती है। जब जूनागढ़ में 600 रुपया संत महाराज दे देते हैं कि मारे हुंडी लिख दो, माँ द्वारका में जावांगा तो रास्ता में शेर मिले, भालू मिले, ना मालूम कहीं कहीं मिले, रीछ मिले, सांप मिले, चमगादड़ मिले। रास्ता बड़ो भयानक है। इस भयानक रास्ता पे डाकू माना रुपया कोशी लेवेगा। आप तो माने एक चिट्ठी लिख दो, एक हुंडी लिख दो, तो मैं आप रे द्वारका में श्यामल सेठरी पेड़ी पे परा जावांगा और 600 रुपया नगद नगदा ले लेवांगा। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। और हुंडी सिकर गई। ये विकलांग बच्चों को ठीक कराने की हुंडी। सांवरिया जी आपको प्रेरणा देते हैं। अभी नरसिंह भगवान का प्राकट्य देखा आपने, खंबे से प्रकट हुए प्रभु, प्रहलाद को गोद में बिठा दिया और जीभ लपलपा रही थी, क्रोध बहुत था। उस समय देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रहलाद, आप ही नरसिंह भगवान को शांत कर सकते हैं। और प्रहलाद ने प्रणाम करके कहा, प्रभु मुझे 2 वरदान दीजिए, मांग लो बेटा। नरसिंह भगवान ने अपनी जीभ ले आई, प्रहलाद भगत का माथा चूमा। जिस प्रहलाद भगत ने कहा था, हाँ पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। बोल बेटा वरदान मांग ले। बोले, मेरे पिताजी ने आपके प्रति बड़ी अभक्ति की है, मेरे पिताजी ने आपका द्रोह किया है, उनको क्षमा कर देना ठाकुर, उनको माफ कर देना। मैं निवेदन कर रहा हूं, आपकी देह धारा तो अपन जो भोजन करते हैं, कभी गरम गरम तीखा भोजन कर लिया तो देह के अंदर तीखापन आ रहा है, गैस उठ रही है, गैस्ट्रिक हो गया है, एसिडिटी हो गई है, गले में जलन लग रही है, छाती में जलन लग रही है। देह धारा भोजन करते और विचारधारा यही भाव क्रांति है। आपके विचार कैसे हैं? एक बार भगवान महावीर स्वामी से उनके भक्त ने पूछा, भगवान, एक राजा है, पास के जंगल में खड़े तपरा है, मतलब खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, और राजपाट सब अपने बेटे को छोड़ दिया और बहुत घोर तपस्या कर रहा है। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी गति क्या होगी? भगवान महावीर स्वामी ने कहा, घोर नरकों में जाएगा भाई, उसकी गति बिगड़ जाएगी, नरकों में जाएगा। बात समाप्त हो गई। दूसरे दिन सुबह 11 बजे एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, बोले, महाराज वो राजा तो मर गया, वो राजा का तो देहांत हो गया। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, आहा, उद्धार हो गया भाई, उद्धार हो गया, उद्धार हो गया। शिष्य ने कहा, महाराज, इन्हीं राजा के लिए कल आप कह रहे थे घोर नरकों में जाएगा, और आज आप कह रहे उसका उद्धार हो गया, यह कैसे? संत झूठ नहीं बोलते। भगवान महावीर स्वामी ने समझाया। कल जब तुमने मेरे से प्रश्न पूछा था, उस समय राजा के मन में एक कुविचार आया, मेरा दुश्मन देश सेना लेके बढ़ रहा है, भली मैंने राज्य छोड़ दिया हो, पर वो दुश्मन देश मेरे राज्य की तरफ जा रहा है, आक्रमण कर रहा है। तो राजा को मन ही मन में बड़ा क्रोध आया, भावों में क्रोध की अग्नि जलने लगी। कर्म नहीं किया, वाणी से भी कुछ नहीं बोला, लेकिन भावों से उसके रोम रोम में अग्नि जल रही थी, उसके भावों में शुद्धता नहीं थी। उस समय उसकी देह मृत्यु को प्राप्त कर लेती तो उसको अगला जन्म भी खराब हो जाता।
तभी मैंने कहा था नरकों में जाएगा। लेकिन शाम को उसके मन में विचार अच्छा आया, उसके भाव शुद्ध हुए, अपनी श्वासों को देखने लगा। श्वासों के साथ देह की यात्रा प्रारंभ हुई। नारायण परमानंद दर्शन में गया, बार बार देखा ये अनित्य है, ये मेरे श्वासों के सेतु पर मैं मेरे देह की यात्रा कर रहा हूँ, ये मेरा सरसार चक्र है, अंदर से कैसी अनुभूति हो रही है, ये अनित्य है, ये क्षण भंगुर है, ये उत्पन्न होता है फिर नष्ट हो जाता है, ये उत्पन्न नष्ट, न मुझे राग करना है न देश करना है। अरे मैंने तो अपने राज्य को दे दिया था पुत्र को, अब जो भी हो मुझे तो तपस्या करनी है, मुझे तो अपने भावों को शुद्ध करना है। अपने भावों को पवित्र किया, जैसे झरना फूट पड़ा, जैसे गंगोत्री प्रवाहित हो गई, जैसे जमुनोत्री प्रवाहित हो गई। और राजा जब समता भाव में था, राजा जब दृष्टा भाव में था, समभावों को पुष्ट किया, करुणा जगाई, दान की भावना जगाई, दया जगाई, और उस समय आज इसकी स्वर्गवास हो गया तो भाई उद्धार ही हो गया ना।